हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द पांडे मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन दे रखी है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी, तो आप बता ही नहीं सकते ये लाइन छोटी है कि बड़ी, क्योंकि आपके पास कंपेरिजन करने के लिए कोई दूसरी लाइन है ही नहीं। अब मैंने इससे बड़ी लाइन खींच दी। अब मैं आपसे पूछता हूं तो आप बता देंगे कि ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है। तो क्या ये लाइन हमेशा के लिए छोटी ही रहेगी? अब मैंने एक और इससे छोटी लाइन खींच दी, तो अब ये लाइन बड़ी हो गई, ये लाइन छोटी हो गई। तो यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप ये समझे कि कंपैरिजन करने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो लाइन छोटी थी, हमने उसकी किसी और छोटी लाइन से कंपैरिजन की, तो जो छोटी लाइन थी वो बड़ी हो गई। तो यहाँ से ये तात्पर्य निकला कि कंपैरिजन करने के लिए दो या दो से अधिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं। तो यहाँ से दो बातें सामने आती हैं, या तो मैं ये कहूँ कि आपके पास मेरे से दुगने रुपए हैं, या मैं ये कहूँ कि मेरे पास आपसे आधे रुपए हैं। तो जो मेरे और आपके रुपयों का रेशियो हुआ वो क्या हुआ? 5:10। 5:2 भी बोलते हैं, 5:10। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1:2 भी लिख सकते हैं, और इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो क्या समझे, रेशियो कुछ नहीं होता, बस चीज़ों का कंपैरिजन ही रेशियो कहलाता है। और ये आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं, किसी न किसी चीज़ों का कंपैरिजन ही रेशियो कहलाता है। अब कंपैरिजन किनका होना चाहिए? कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए, यानी कि हाइट का कंपैरिजन हाइट से, लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से, ब्रेथ का कंपैरिजन ब्रेथ से, वेट का कंपैरिजन वेट से, कलर का कलर से। ऐसा नहीं कि हाइट का कंपैरिजन वेट से कर दिया या वेट का कंपैरिजन कलर से कर दिया, ऐसा नहीं। सेम यूनिट में ही कंपैरिजन होना चाहिए। तो ये तो रही हमारी रेशियो की बात। अब प्रोपोर्शन को देखते हैं। तो दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है, एंड दो रेशियो का कंपैरिजन प्रोपोर्शन कहलाता है। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि मेरे पास 5 रुपए थे, आपके पास 10 रुपए थे, तो यानी कि हमारे पास और आपके पास रुपयों का रेशियो बना 1:2। अब मान लीजिए कोई और दो लोग हैं, एक के पास 15 रुपीज़ हैं और एक के पास 30 रुपीज़। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 15 या 15 2 या 30, यानी कि 1:2। अब हमारे और आपके रुपयों का भी 1:2 आया रेशियो, और इन दोनों के रुपए का भी 1:2 रेशियो आया। तो जब एक रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शनेट हैं या प्रोपोर्शन में हैं, और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये 4 डॉट, इस तरीके से। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है, और उन्हीं क्वांटिटीज में कंपैरिजन होता है जो सेम यूनिट की होती हैं, जैसे हाइट का हाइट से, लेंथ का लेंथ से, वेट का वेट से। ठीक है ना? और दो रेशियो का कंपैरिजन प्रोपोर्शन कहलाता है। बस, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय